पता हम ताली क्यों पीटते हैं? हमारे अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट पड़े हैं वो ऐसे हो जाते हैं एक्टिवेट, उन्हें फिर किसी सेल की फिर किसी दवा की जरूरत नहीं रह जाती। हाँ, मांसपेशी भी ऐसी हो जाती है बिल्कुल सुडौल और मजबूत। और अभी देखो आधा घंटे में सब कुछ समेट देंगे। और किसी जान लोगे बताओ? बिल्कुल आधा घंटे के अंदर सारे आसन, सारे प्राणायाम और सारे वो हो जाएंगे आपके एक्सरसाइज। हवा तो ये भगवान ही चला सकते हैं, कोई हमने इतना बड़ा तो वो लिया नहीं भैया। देखो भाई नारायण क्या करते हैं, नारायण तो धरती के कण कण की रक्षा कर रहे हैं। थोड़ी तेज कराऊंगा, हाँ मतलब पसीना भी आएगा। हाँ आज भी बढ़िया चलेगी। इंसान ढीले चल चल के तो ढीला पड़ गया। अगर एक्टिवेट होता तो आज ये दिन ना देखने को मिलते। हर काम मजे मजे में कर रहा है, मजे मजे में सोता रहता है, और बाद में क्या है कि मेरी कमर में दर्द, मेरी पीठ में दर्द। हाँ मजे की फिर सजा पा रही है वो। अच्छा यहाँ ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बस टाइम पूरा कर लेते हैं आगे। अगर वो आधा घंटे से एक्सरसाइज को कर ले तो उन्हें किसी दवा की जरूरत नहीं पड़े। मौज मस्ती लेने, पंखा हाथ में ले आएंगे, झपकते रहेंगे और बातें चलती रहेंगी, बस छुट्टी। देख लो आप जितने भी लोग आप देख लो सब पंखे हवा झपक रहे हैं, और वो ये कहेंगे कि मेरे रात ऐसा हो गया वैसा हो गया। रात अब कभी तो अपने आप ही गड़बड़ आएगी जब तुम बैलेंस नहीं बनाओगे। और क्या, तुम इसे हिलाते ही ना सुतरे को, तुम ना हिलाते तो ये भी मक्कार हो जाता है, आरामखोर हो जाता है। बस रात को हिलो तो ऐसे हिलो कि पूरे हिल जाओ कि मांसपेशी भी सारी काम ना करती है आदमी की। और दिन में आगे रो फिर। आदमी के 90% जो गुर्दे खराब होते हैं वो कम पानी पीने से। अगर आदमी सुबह ही 4 से 5 गिलास पानी पी ले तो उसके गुर्दे कभी फिर, क्योंकि गुर्दों का काम है छानना, वो छानना बंद कर देती है। क्या चीज? कोई बात नहीं, उसके बाद पियो, बाद में आके 2 गिलास पानी। हाँ पानी का बहुत जरूरी है। वो प्रेशर होता है कि आपकी मांसपेशियां बढ़िया काम कर रही हैं। हाँ आपकी आंतें बिल्कुल शुद्ध हैं, वो मल ग्रहण ही नहीं कर पा रही, फटाफट गए से बाहर निकालो। अब लोगों ने मुझसे कई बार ये सवाल करे कि पंडित जी उठते ही प्रेशर आता है, तो वो तो जब आपका नीचे आ गया तो उसे तो निकल नहीं है। मल द्वार पे आकर रुक गया, अगर नहीं निकालोगे तो कपड़ों में निकल जाएगा आपके, इतना उसका दबाव बढ़ जाता है। पानी पी लो, उसके बाद 2 गिलास 5-10 मिनट बाद। अब देखो मैं सुबह उठा, लघु शंकर गया, फिर सोच गया, और फिर मैंने मालिश करी अपने घुटनों वगैरह की, और उसके बाद मैंने फिर जो पूरा 2 लीटर पानी पिया। और क्या, पानी अगर नहीं दोगे शरीर को तो हार्ट की नसें चौक हो जाएंगी, समझ लो जो है स्टैंड की तैयारी हो गई। आप लेटरिन अगर चले गए उसके 10-15 मिनट बाद पानी पी लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस चीज को फिर सफाई करेगा। वो पानी का काम ही अंदर की सफाई करना है। इस धरती में पानी सूखता है, पेड़ पर इसे हर समय पानी चाहिए, उसी प्रकार शरीर को हर समय पानी चाहिए। हाँ ऐसा पानी से अगर आपने विमुख कर दिया तो आपको रोगी बना देगी। गुरुजी सब भूल गए, निकलने की तैयारी, जाने की तैयारी। अरे भगवान ने जब हमें जीवन दिया है तो मजे से कटना चाहिए। अब रो रो के काट रहे हो तो क्या फायदा। और देखो दवाई भी जब काम करती है, जब व्यक्ति एक्सरसाइज और योग करेगा, दवाई काम ही नहीं करेगी नहीं तो आपके, ये भी समझो आप। क्योंकि अंदर बढ़ने के लिए भी तो उसे वो चाहिए, बात का पित्त समान।
कुछ दवाई अपना काम करेगी, कुछ योग अपना काम करेगा, तभी सफलता मिलेगी। बस अभी खींचेंगे ना तो देखो आपका पूरा कमर की एक्सरसाइज हो गई आपकी। आपका यहाँ पूरा तेल वगैरह सब मल लोगे कमर पे भी आराम से, किसी की जरूरत ही नहीं है, पूरा आपका हाथ चलता है ये। बस इन हाथों को पकड़ना बहुत, अभी ऐसे नहीं तो नसें सब सुकड़ के ऐसी हो जाती है बेकार, ऐसी दूसरा गंदा है। चलो घुमाओ थोड़ा कमर को। देखो प्रकृति सबसे बढ़िया फायदा यह है कि आपको हर चीज निःशुल्क दे रही है, आपको लेने की कला आनी चाहिए बस, इसका कोई पैसा नहीं है। हाँ बाजार अगर आप डॉक्टर का ऑक्सीजन चढ़वाओगे उसका पैसा लगेगा, ये निःशुल्क है आपके लिए, कोई फीस नहीं, कोई पैसा नहीं, क्योंकि प्रकृति मनुष्य के लिए बनी है। अब आदमी इसका लाभ उठाना चाहे तो उठा ले, और नहीं उठाना चाहे तो फिर जो भी अपनी जीवन भर की पूंजी है वो शरीर पर लगा दे। और ये भी समझ लो जो ये समय गर्मी पड़ रही है ये आपके शरीर को बिल्कुल मजबूत और स्थूल बना रही है। हाँ जो शरीर सुडौल होते हैं ना वही बलवान और मजबूत रहते हैं, क्योंकि आपके एक एक रमकूप खुला रहेगा। जो लोग 24 घंटे हवाओं में रहते हैं ना, समझ लो उनके रोमकूप खुल नहीं पाते, बंद हो जाते हैं, फिर उन्हें सोराइसिस हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, स्किन के रोग हो जाते हैं, त्वचा सिकुड़ जाती है, क्योंकि वहां ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाती है। अभी घुटने देखो, अब आप इन्हें अगर चलाओगे तो इनमें पीड़ा रहेगी नहीं, क्योंकि चट चट बोलने लगे, यानी इसका मतलब चट चट बोलने का मतलब कि नसें अब आपकी हल्के हल्के खुल रही हैं। और बैठ जाओ और यहीं से उठ जाओ, फिर बैठ जाओ, फिर उठ जाओ, ऐसे 8-10 बार उठो और बैठो। पूरे बैठ जाओ और फिर सांस भरो, फिर उठ जाओ, फिर बैठ जाओ, फिर उठ जाओ, फिर बैठ जाओ, फिर उठ जाओ, फिर बैठ जाओ। इससे आपके फेफड़ों की भी श्वसन क्रिया हो रही है। फेफड़े मांगते हैं श्वसन क्रिया, श्वास लेना और छोड़ना। थोड़ी गर्दन घुमा लो ताकि हमारी आंखें भी जो हैं चारों तरफ का दृश्य देखें। थोड़ी आगे पीछे कर लो, थोड़ा दाएं बाएं ले जाओ। हवा का मालिक तो नारायण है और नारायण ही हवा चलाते हैं। हवा तो हमारे अंदर भरी हुई है, अभी तो हवा नहीं है, हवा जितने निकल गई ना शरीर ही तेज हो जाएगा, शरीर ही हवाओं पे चल रहा है हमारा। जो आदमी खुशी खुशी यहाँ आएगा उसका तो जीवन अच्छा बीतेगा, और जो मजबूरी में आएगा वो परेशान रहेगा।
इसलिए खुशी खुशी आओ, खुशी खुशी जाओ। ये मत सोचो कि पंडित जी नहीं आए तो हम जा रहे हैं, नहीं, अपना पूरे एक्सरसाइज करो। मजा नहीं आता कि माल पहले कमाओ फिर खर्च करो, मजा है कि माल कमाओ, उसमें दान पुण्य भी करो और अपने शरीर का ध्यान भी करो। थोड़ी पीढ़ी लंबा गहरा सांस। पेट पीटी करने से कभी फेफड़ों के रोग नहीं होंगे। सूर्य नमस्कार करेंगे 5 बार। लंबा गहरा सांस। ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम रवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम सवित्रे नमः, हिरण्यगर्भे नमः, ओम मरीचे नमः, ओम सैवर सूर्य नमः। लंबा गहरा श्वास हुए तुम मुझ वासुदेव में रमण करो, चिंतन करो। अंतिम सूर्य नमस्कार। श्वास भरते हुए पीछे और छोड़ते हुए आगे। उल्टा पैर पीछे, सीधा पैर जैसे बैंड दो, सांस भरते ऊपर। आगे वाला पैर पीछे, अष्टांग माथा, नासिका, छाती, नीचे टेकेंगे। गहरा श्वास, वापसी पर्वतासन। उल्टा पैर आगे, श्वास भरते हुए ऊपर। श्वास निकाल देंगे, दोनों पंजे फिर एक सीध में। गहरा श्वास, वापसी, भूमि नमन और 1 मिनट का शवासन। शवासन में आराम से लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, कहीं कोई तनाव नहीं, कुछ नहीं। पूरी आंखें खोल के आकाश के दीदार करेंगे, क्योंकि हमारी आंखों की रोशनी इसी से बढ़ेगी। कभी कभी रात को अपने जो छत पे जाएं, चंद्रमा के दर्शन करें, तारों के दर्शन करें। आंखों के जितने दोष हैं खत्म होंगे धीरे धीरे। घर में, पूजा घर में एक दीपक जलाएं बिल्कुल आंखों के सामने, उसे देखें 15 मिनट, आंखों से खुली समस्या हल हो जाएंगी। सुबह उठे, मुंह में पानी भरें, आंखों से आंखों की धुलाई करें, छपके मारें,
आंखों का तेज कभी कमजोर नहीं पड़ेगा। रात को सोते समय 2-2 बूंद सरसों के तेल की या गाय के घी की या बादाम के तेल की गिरे, कभी आंखों का तेज नहीं घटेगा आपका। उल्टी गड़बड़ लेटते हुए उठ जाएंगे और वज्रासन में बैठ जाएंगे। मनुष्य जीवन बहुत कठिनाइयों से मिलता है और व्यक्ति से चवन्नी के भाव लुटा देता है। और माया मरी ना शरीर मर मर गए, माया मरी ना मन और मर मर गए शरीर। मंडू का आसान, श्वास छोड़ते हुए आगे और बढ़ते हुए ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए ऊपर, कम से कम 5 बार। उल्टी हथेली ऊपर सीधी नीचे, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ, दृष्टि ऊपर की तरफ, बढ़ते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ, बढ़ते हुए ऊपर की तरफ। श्वास निकलती है तो शरीर के रोग निकलते हैं और श्वास बढ़ती है तो शरीर में ऊर्जा और फुर्ती आती है। इसी में बैठे बैठे जाएंगे पीछे सुप्त वज्रासन, कम से कम 15 सेकंड। आ जाएंगे धीरे धीरे, कोहनी की मदद से फिर मैं बैठ जाएंगे। हाँ, फिर धीरे धीरे जहां पीछे की तरफ। फिर ऊपर की तरफ आ जाओ। ये इतना बड़ा आसन है कि कभी आपको पैरालिसिस नहीं पड़ेगा। हाँ, पैरालिसिस लोगों को पड़ता है जो आसनों का अभ्यास नहीं करते। इन आसनों का अभ्यास तो रोज और निरंतर होना चाहिए। बीपी कभी नहीं बढ़ेगा। पैर खोल लेंगे थोड़े थोड़े, ये वाला सिर इधर और ये वाला सिर घुटने पर। क्योंकि ये मांसपेशियां हैं, एक बार सुकड़ जाती हैं तो पीड़ा देती हैं और जब अपनी जगह आ जाती हैं तो शरीर स्वस्थ हो जाता है। क्योंकि ये नसें हैं शरीर के अंदर, नसों में खून दौड़ेगा तो नसें बढ़िया रहेंगी, नहीं दौड़ेगा बीमारियां पैदा हो जाएंगी। पैरों को फैला लेंगे, अभ्यास करेंगे पश्चिम तानासन का। पश्चिम तानासन करने से कभी भी लीवर खराब नहीं होता है, क्योंकि रक्त का संचार सुचारू और बॉडी में शुद्ध बना रहता है। इसका अभ्यास में पहले घुटनों के दोनों जो पंजों के अंगूठे पकड़ते हैं, अंगूठे और तर्जनी उंगली की मदद से, और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए कोहनी मिलाते हैं जमीन पर, शरीर मिलाते थे नीचे धरती पे। ये तो गले लगती है, आदमी गले लगाना नहीं चाह रहा, भागना चाह रहा है। और बोले घर पे जाके घुइयां छीलूंगा, फिर घुइयां की सब्जी बना के पेट भर जाता है, बोले अब डकार नहीं आ रही। अगर उसे हजम करना है तो अंगूठे पकड़ के सिर नीचे लाना सीखे। घुइयां छीलो, उन्हें पचाने का भी तो रास्ता बनाओ, या अंदर ही उन्हें रख के जो बीमारी पैदा करनी है। आइए हलासन। हलासन बहुत जरूरी है, नहीं तो बुढ़ापा पहले ही आ जाएगा, शरीर में झुर्रियां पड़ जाएंगी, रक्त का दौरान कमजोर पड़ जाएगा बॉडी के अंदर।
और जब रक्त कमजोर पड़ जाता है तो शरीर सुखलना चालू हो जाता है। एक बार फिर करेंगे, धीरे धीरे उठा के आराम के साथ दोनों पैर नीचे जमीन पे, धीरे धीरे नीचे, फिर लंबा गहरा श्वास और छोड़ दो फिर नीचे की, आ जाएंगे धीरे धीरे। और इसे अब उठा लेंगे बिल्कुल ऐसे, सारे एक एक करके पैर नीचे लाएंगे, नु करके अपने हिपों पे लगाएंगे, पीछे ये हिप है। वापसी नु करके वापसी, कर ले बंदे। पद्मासन में बैठेंगे, क्योंकि पद्मासन जो मुक्ति का आसन है, इसे लगाने से तीनों नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषमा नाड़ी। सात बज के 10 मिनट, कुछ जाना होगा तो चले जाया करो, कोई बात ना है, जितना मिल जाए उसमें सबर कर ले करो, और क्या है। और कोशिश करो कि कल को और इससे ज्यादा मिल जाए, क्योंकि हम तो पेटू आदमी, हमें तो भरपेट खाना चाहिए, तो हम तो गुरुजी पूरा भोजन खा के उठते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान् मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान् मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान् मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। भगवान शिव का अमुख मंत्र है, इसका जप करने से अकाल मृत्यु और दुर्घटना से व्यक्ति बचता है, रोग शरीर में प्रवेश नहीं करते और अंत में उसकी दुर्गति नहीं होती, वो शिव के स्वरूप में ही पहुंच जाता है। भस्त्रिका प्रणाम करेंगे, लंबी गहरी सांसों के साथ, कमर सीधी, गर्दन सीधी, नासिका से लंबा गहरा श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। जो नासिका से सांस खींचता है वो फेफड़ों को मजबूत और बलवान बनाता है। श्वास के रोग, टीबी के रोग, दमा के रोग कुछ ही दिनों में ठीक होते हैं। जो व्यक्ति नासिका से वायु पीता है वो अमरता की तरफ बढ़ता है, मृत्यु उसे छू भी नहीं पाती है। जो मृत्यु किस पे आधारित है? श्वसन क्रिया पे, सांसों पे। जब सांसें लंबी गहरी लेते हैं तो हमारा जीवन अपने आप पवित्र और स्वस्थ बन जाता है। नासिका के रोग, नजला, जुकाम, बुखार, खांसी वो कुछ नहीं होता, क्योंकि नासिका से जो वायु पी जाती है वो संपूर्ण बॉडी के रोग मिटा देती है।
ईश्वर ने नासिका के रूप में आपको दो मुख्य नाड़ी दी हैं, जिससे आपके जीवन में सुख और दुख आते हैं। अगर सूर्य नाड़ी चलती है तो सुख ही सुख है, और चंद्र नाड़ी चलती है तो समानता है, और दोनों नाड़ी एक साथ चल रही हैं तो जीवन जो है हमारा उस स्थान की तरफ, तरक्की की तरफ बढ़ रहा। जितनी वायु आप दिन भर ग्रहण करते हो सब में कार्बन डाइऑक्साइड। सिर्फ शुद्ध वातावरण में बैठ के और प्रकृति की गोदी में हम जो सांसों का ध्यान करते हैं वही शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, बाकी तो सब जो है जहरीली ऑक्सीजन है, समझ लीजिए आप। रुक जाएंगे, बुखार भी नहीं आएगा, प्लेटें भी कमजोर नहीं पड़ेंगी, और लीवर और किडनी भी कभी खराब नहीं होंगी। अब करेंगे हम कपाल भारती, सांसें बाहर, पेट अंदर। हवा क्या है? हवा प्रकृति की एक देन है, और जो किससे मिलती है? पेड़ पौधों से। इसलिए हमारा कर्तव्य होता है कि साल में कुछ कम से कम कुछ भी नहीं तो 11 वृक्ष हम कहीं ना कहीं जाके लगाई दें, चाहे वो तुम्हारे पीपल के हों, चाहे तुम्हारे वो नीम के हों, चाहे वो आम के हों, किसी भी चीज के हों, चाहे तुलसा के हों। वृक्ष लगाने से वातावरण शुद्ध होता है, और वातावरण में जलवायु भी शुद्ध होती है, क्योंकि पेड़ जो हैं अंदर की गंदगी तक को खींच के लिए आते हैं, और उसे रात में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में छोड़ देते हैं, और दिन में फिर ऑक्सीजन ग्रहण करके दे देते हैं वायुमंडल को। पेट खिंचने से कभी भी नसों के रोग नहीं होते हैं, समझ लीजिए आप। नसों की जितनी बीमारी है मंदाग्नि के कारण, मंदाग्नि से ही शरीर में नसों के रोग होते हैं। रुक जाइए, मूल बंद, गुदाद्वार का संकोचन। मूल बंद करने से अंदर जितनी भी घातक वायु है वो कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि वो अपने मार्ग से बाहर आ जाएगी। करिए मूल बंद। यार गुरुजी जवाब नहीं आपका, कौन से मंत्र योग करके बैठते हो आप? मैं तो इस बात का ताज्जुब करता हूँ। बाकी में गुरुजी आप सच्ची आत्मा हो, सच्ची आत्माओं का जवाब नहीं करती और बताती भी नहीं कि हम ये कर रहे हैं। हाँ तो आप नारायण के भैया प्रार्थना करो, हमारी क्या हिम्मत है जो हवा का एक झोंका भी ला दें। मेरी प्रार्थना बेकार नहीं होगी, भरोसा है मेरी हार नहीं होगी। दुख तो कह रहे हैं पंडित जी तुम्हारी हार होगी, मैंने कोई बात नहीं, हमारे नारायण साथ हैं, हमें भरोसा है कि हमारी जीत होगी। गुदा संकोचन करने से कभी बवासीर नहीं बनती है, कभी गुर्दे फेल नहीं होते हैं, समझ लीजिए आप। आज 10 बार करोगे, फिर 20 बार, 30 बार, फिर संकोचन अपने आप होने लगा, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उड़ियान बंद, श्वास बाहर, पेट अंदर। पेट खींचने से कभी भी कब्ज नहीं होगा, कब्ज। कब्ज होने से क्या है, अंदर गैसें बनती हैं, खून नहीं बनता फिर बॉडी के अंदर। 2 से 3 बार पेट जरूर रोज खींचना चाहिए, क्योंकि जब तक जठना अग्नि तीव्र नहीं होगी तब तक भोजन रस नहीं मिलेगा शरीर के अंदर। गुरुजी कह रहे हैं मैं घुइयां छीलूंगा, मैंने थोड़ी नारायण की भी कृपा पालो, उसके बाद घुइयां और आलू दोनों मिलकर छीलो और दोनों बनाओ, कंठ दबाइए। हमेशा याद रखो
हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। अनुलोम विलोम बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, एक चक्र होता है। और लंबा गहरा सांस, क्या भरोसा सांसें कब पूरी हो जाए, इसलिए लंबा और गहरा लेने का अभ्यास करो अनुलोम विलोम के रूप में। बह निकल जाएगा अंदर का बह, अनुलोम विलोम करोगे तो आप। ये सांसें ही हमें थामे पड़ी हैं, रोके पड़ी हैं, हमें संसार का सुख ये सांसें दे रही हैं। क्योंकि नसों को मजबूत और बलवान बनाने में सांसों का खेल है, क्योंकि ये चंद्र सूर्य लोक के द्वारा हमें प्राप्त होती हैं। लोग जीवन जीना ही नहीं जानते, उन्हें पता नहीं जीवन है क्या, डर डर के जीते हैं। टहलते भी है बेमन से, लेकिन डर डर के दवा भी खाते हैं। अगर वो सांसों रूपी दवा जिस दिन खानी चालू कर दी तो उस दवा की जरूरत ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन अपने अंदर से डर निकाल, निर्भीक हो जा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। उज्जय प्राणायाम करेंगे, लंबा गहरा श्वास भर के, पहले श्वास भर लेंगे नासिका के द्वारा। ब्राह्मणी दोनों तर्जिंग रूप से कान के पर्दे बंद और नासिका श्वास लेकर बमरे की आवाज। ओम का जाप। लंबा गहरा श्वास नासिका से। ओम दियो शांति, अंतरिक्षम शांति, शांति रापा शांति, रोज शांति, वनस्पति शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वम शांति, शांति रेव क्षमा शांति। ओम शांति शांति शांति। हमारी तो कोशिश ये रहती है इस बार सबकी मनोकामना पूर्ण हो, सब जीवन अपना अच्छा बिताएं। और अब हम भी जा रहे हैं, हम अपने पाठ पे बैठेंगे।